Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes. And today we are going to start a new subject that is extension. extension का यूनिट 1 करने वाले हैं हम आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटेंशन वर्ड का मीनिंग क्या है और ये कहाँ से आया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। काफी बार पूछ लिया जाता है कि एक्सटेंशन वर्ड का मीनिंग क्या है और ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है या कहाँ से इसका जो है ये ड्राइव हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। सो द वर्ड एक्सटेंशन इज derived फ्रॉम लैटिन रूट्स। तो वर्ड जो एक्सटेंशन है वो लैटिन की जो रूट्स है। रूट्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप लोग मिडिल स्कूल में आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा होगा तो उसमें हम देखते हैं धातु रूप। तो उसी तरीके से इंग्लिश में उस धातु रूप को रूट्स बोलते हैं। जिससे वर्ड्स निकलते हैं, जिससे वर्ड्स बनते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। लेटिन लैंग्वेज की रूट से निकल के बना है। दो रूट्स हैं, एक है एक्स और एक है टेंशन। एक्स का मतलब होता है आउट। जैसे हम लोगों ने देखा देखा है वर्ड एक्सटीरियर, तो उसका मतलब क्या है? बाहर की तरफ या बाहर का। तो एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। और टेंशन, टेंशन का मतलब है कुछ खींचना, स्ट्रेच करना। कंबाइन करके क्या बन गया? किसी चीज को खींचना, टू स्ट्रेच आउट। तो क्या स्ट्रेच आउट कर रहे हैं हम इस सब्जेक्ट में? इस सब्जेक्ट में हम स्ट्रेच आउट कर रहे हैं कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई इनोवेशन जो कहीं रिसर्च करके किसी अर्बन एरिया में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च हुई और उससे कोई भी अ, नया आविष्कार हुआ। उस चीज को हम गांव तक, रूरल एरिया तक, ग्रामीण परिवेश तक उस टेक्नोलॉजी को खींच के लाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन आप समझ गए होंगे कि कोई नई इनोवेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी जिसे हम जहाँ पर ये इसका इजाद हुआ है उससे गांव तक लाना, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। तो इस सब्जेक्ट में भी हम वही सब पढ़ेंगे कि कैसे हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे हम नई नई जो है आविष्कारों या नए नए इनोवेशंस के बारे में गांव वालों को, पशुपालकों को, किसानों को बताते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमें इन नई चीजों को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, क्यों हमें इन्हें अपने लाइफ में उतारना चाहिए। अल्टीमेट जो है इस सब का गोल यही है कि फार्मर का जो है सोशल अपलिफ्टमेंट हो, उसके पास उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, यानी कि उसके पास पैसा आए, उसकी इज्जत बढ़े गाँव में या जहाँ भी वो रहता है वहाँ। तो उसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए हम ये सब करते हैं। तो एक्सटेंशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेच आउट, टू स्ट्रेच आउट। और स्ट्रेच आउट क्या करते हैं ये भी हमने बात कर ली। आगे देखते हैं। एक्सटेंशन इज दैट टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज स्ट्रेच्ड आउट टू पीपल इन रूरल एरियाज। तो ये हमने देख लिया। एक्सटेंशन इज यूज्ड टू एजुकेट, मोटिवेट एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल। तो एक्सटेंशन का हम कैसे प्रयोग करते हैं या क्या काम होता है एक्सटेंशन का? तो एक्सटेंशन का काम होता है टू एजुकेट, यानी कि किसी नई नए नए आविष्कार या नए इनोवेशन के बारे में जानकारी देना। किसको? किसानों को, पशुपालकों को। और फिर उनके अंदर जो है उनको मोटिवेट करना उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए, उस चीज को यूज में लाने के लिए। और वो कैसे हो गए? वो मोटिवेट होने के बाद उनके जो है बिहेवियर में बदलाव आएंगे। पहले जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो पहले सोचता था कि मैं एफएमडी यानी कि मुंह पका खुर पका रोग का वैक्सीनेशन नहीं कर पाऊंगा। पर जब एक एक्सटेंशन वर्कर, यानी कि हो सकता है कि आप एक एक्सटेंशन वर्कर की तरह तरीके से उस पशुपालक के पास जाएं और उसको समझाएं कि क्यों जरूरी है मुंह पका खुर पका रोग का जो है वैक्सीनेशन करवाना, टीकाकरण करवाना। तो आप उसको मोटिवेट करेंगे और उस मोटिवेशन के बाद जब किसान समझ जाएगा कि इससे मेरा ही फायदा होगा। हो सकता है एक बार के लिए पशु का जो है दूध उत्पादन कम हो जाए जब हम वैक्सीनेशन करेंगे, पर बाद में आगे चल के जो है पशु बीमारी से बचेगा। तो इस सब से क्या होगा? जब हम उसको समझाएंगे तो उस सब से उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा। तो एक्सटेंशन इज यूज टू एजुकेट, मोटिवेट
and change in behavior of people. All right. Then next is extension is sorry, education is integral part of extension. तो एजुकेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है इसका, एक्सटेंशन का। ये काफी बार पूछ लिया जाता है कि ब्लैंक देके भी पूछ सकते हैं कि ब्लैंक इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन। तो इम्पोर्टेंट है। पर इसके पीछे का रीजन हम देखते हैं। एक्सटेंशन करते कि वो क्या है, मतलब किस तरीके से या क्या होता है मोटो एक्सटेंशन का। किसी भी पशुपालक को नई चीज के बारे में बताना, उसको नई जो है टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने के लिए जो है प्रभावित या प्रोत्साहित करने के लिए हम एक्सटेंशन का जो है एक्सटेंशन का के माध्यम से हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो उसके लिए हमें उससे पहले उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी देनी होगी। और वो जानकारी ही क्या है, एक तरीके से एजुकेशन है। ऐसा तो है नहीं हम उसको नोटबुक पेन में लिख के या वैसा वाला एजुकेशन देंगे। तो जानकारी देना ही इसमें क्या है, एजुकेशन। तो एक्सटेंशन का इंटीग्रल पार्ट क्या है, एजुकेशन। ओके। तो अब देखते हैं एजुकेशन होता क्या है। It is the process of developing capabilities of the individual so that they can adequately respond to their situation. तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी अ, इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी, वो योग्यताएं जो है उन योग्यताओं का विकास करवाते हैं जिससे वो किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन के अ, तरीके, मतलब अगर मान लीजिए एक लेमैन लैंग्वेज में हम एग्जांपल देते हैं। कहीं सिलेंडर को के अंदर आग लग गई, तो किसी को अगर एजुकेशन यानी कि उसके पास कोई जानकारी नहीं होगी उसके बारे में, तो हो सकता है वो पानी से आग को बुझाने लग जाए। पर असल में क्या होगा, पानी से आग बुझेगी नहीं। सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको अगर वो एजुकेटेड होगा तो उसे जानकारी होगी कि हम अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे, अ, यानी कोई कंबल उसके ऊपर ढक देंगे या कोई बकेट जो है एक बाल्टी उसके ऊपर ढक के रख देंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। पर अगर वहीं अगर उसको एजुकेशन ही नहीं होगा तो उसके सामने सिचुएशन अगर ऐसी आ गई और वो उसके बारे में उसको अगर जानकारी ही नहीं है, तो ब्लास्ट हो जाएगा लास्ट में सिलेंडर, गैस सिलेंडर। तो इस तरीके से ही इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कैपेबिलिटीज। तो योग्यताओं का विकास करना किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, ताकि वो कोई भी ऐसी सिचुएशन आए उसका सामना काफी ठीक तरीके से अच्छे से कर सके। उसके लिए वो प्रोसेस क्या होती है, एजुकेशन होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए व्हाट इज एजुकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कैपेबिलिटीज। तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कैपेबिलिटीज को का विकास करने की प्रोसेस होती है एजुकेशन, ताकि वो आगे चल के कोई भी सिचुएशन में आए तो एक एडुकेटली जो है उसको रिस्पॉन्ड कर पाए। आगे चलते हैं हम। इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन। तो अब हम देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ या एक्सटेंशन जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि कैसे जरूरत पड़ी, कब इसका एक्सटेंशन के बारे में जो है या कब से एक्सटेंशन जो है शुरू होने लगा। तो द नीड ऑफ एक्सटेंशन वाज फेल्ट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इन वेग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो होता क्या है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो शहरों में काफी सारी जो है फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज जो है बन जाती हैं। तो गांव के लोग, ज्यादातर लोग शहरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। अब सबके सब मतलब ज्यादा परसेंट जो है, ज्यादा प्रतिशत लोग जो है शहरों में चले गए। तो अब खाने की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और अब खाना उगाने वाले जो है लोग कम होंगे। तो खाना उगाने वाले कम लोग होंगे और डिमांड ज्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक जो है एक जरूरत महसूस हुई वहाँ के रिसर्चर्स को कि हमें जो वहाँ के गांव के किसान हैं या रूरल ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, उनको कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। कुछ नया जो है रिसर्च करके बताना पड़ेगा कि कैसे आप लोग ज्यादा पैदावार कर सकते हैं, कैसे आप लोग जो है
खाद खाद का या फर्टिलाइजर का जो है प्रयोग करके पैदावार बढ़ा सकते हैं, तो उस सब के लिए क्या उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, किस चीज की, एक्सटेंशन की। तो वहीं से ये जो है एक्सटेंशन के बारे में या एक्सटेंशन की जरूरत उन्हें महसूस होने लगी 18th सेंचुरी में। तो उसके लिए जब खाने की पूर्ति करने के लिए अलग अलग रिसर्चेज की गई कि कैसे जो है खेती में जो पैदावार है, अनाज की पैदावार है जो बढ़ाई जाए। और उसके लिए ही रिसर्चेज जब हो गई, तो उस रिसर्च के जो है रिजल्ट है, या उस रिसर्च में जो भी हम एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उन चीजों को गांव तक पहुंचाने के लिए कि आप लोग ये अच्छे बीजों का प्रयोग करो, अच्छा खाद आप प्रयोग करो, ताकि आपकी पैदावार बढ़े, तो उन सबको गांव तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। और उस चीज को पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप समझ रहे होंगे आपकी कैसे पहली बार जो है एक्सटेंशन का इजाद हुआ। इसके बाद देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1840, 1840 के अंदर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जो है ये वर्ड पहली बार यूज हुआ था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1840 में यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन जो वर्ड है पहली बार यूज हुआ। और कहाँ पर हुआ ये यूज, ब्रिटेन के अंदर। चाहे वो मेंस हो, एग्जिट एग्जाम हो, या फिर आपका एकेडमिक ईयर एग्जाम्स होंगे, उनमें सब में इंपॉर्टेंट है। 1840 के अंदर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का जो है यूज होने लगा, जो वर्ड है उसका यूज हुआ पहली बार। इसके बाद देखते हैं हम जेम्स स्टुअर्ट। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। अगर एक ब्रीफ सा इंट्रो में दूं इनके बारे में, जेम्स स्टुअर्ट के बारे में, कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन होता क्या है और क्या इन्होंने किया था कि इनको जो है फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाने लगा। तो क्या हुआ कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, पर इनको लगा कि कुछ लोग जो है यूनिवर्सिटी आ नहीं पाते हैं। और उस टाइम पर तो पढ़ना भी मुश्किल होता था, यानी कि जो है एडमिशन लेना भी मुश्किल होता था। तो इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम यूनिवर्सिटी में जो या पढ़ाई होती है, कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई की जरूरत तो है लोगों को, चाहे वो मजदूर हो, हाउस वाइफ हो, उनको जो है जरूरत तो है। पर वो यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी से बाहर जाके उन लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार जो जिन चीजों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, उनकी जो है जो है पढ़ाने लगे वो चीजें। तो उस चीज को ही क्या बोलने लगे हम लोग, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। यूनिवर्सिटी से दूर जाके यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाई होती है, जो लोगों के काम आ सकती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ के को जो काम आने वाली चीजें हैं वो, या फिर कोई मजदूर है उनको साइंस के बारे में, या कोई और वर्कर है, तो उन चीजों को यूनिवर्सिटी से बाहर जाकर पढ़ाने लगे। कौन, जेम्स स्टुअर्ट। तो उस इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है, फादर ऑफ एक्सटेंशन, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स एग्जिट एग्जाम और मेंस के दोनों की के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जेपी लिगन्स जो है यूएसए के अंदर, यूएसए के जो थे रहने वाले, उन्हें फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार एक्सटेंशन को एक अलग सब्जेक्ट की तरीके से देखा और काफी इन्होंने एक्सटेंशन के ऊपर काम किया। इसके बाद है डॉक्टर के एन सिंह। इन्हें फादर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अ, इन्होंने भी काफी काम किए, रूरल एरियाज तक जो है अलग अलग केवी के कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह जो है, इन कृषि विज्ञान केंद्रों की जो है खोज की या मतलब बनाए एक तरीके से। तो इन्होंने भी काफी काम किया एक्सटेंशन के लिए, तो इन्हें फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया के ऑफ इंडिया का कहा जाता है। एट यूजी लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पहली बार जो है एक्सटेंशन कब पढ़ाया जाने लगा, 1950 में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, जो कि आज के दिन कोलकाता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1950 में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक्सटेंशन पहली बार अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाया जाने लगा। क्यों जरूरत पड़ी, एग्रीकल्चर के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट,
उनको पढ़ाए जाते हैं। अलग अलग अच्छे बीजों, कैसे पैदावार अच्छी हो, कैसे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में, या हर तरीके से प्रोडक्शन कैसे ज्यादा अच्छा हो, सीधी बात यही है। तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। पर किसानों को तो नहीं कोई पढ़ा रहा। और पैदावार तो किससे करनी है, किसानों को ही करनी है। तो पैदावार करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी को कहाँ भेजना पड़ेगा, किसानों के पास। और किसानों के पास भेजने से पहले हमें जिन लोगों को किसानों के पास भेजना है उन्हें रेडी भी तो करना पड़ेगा। हम रेडी कैसे करेंगे? पहली बात तो, जो नई रिसर्चेज हुई हैं, नए बीज बने हैं, नई कोई और नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उन सब के बारे में, जो है जिनको हम भेजने वाले हैं, अभी हम जिनको भेजने वाले हैं उनका क्या नाम बोल देते हैं, एक्सटेंशन वर्कर। तो एक्सटेंशन वर्कर्स को पहले तो हम समझाएंगे कि आपको क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास। और फिर हम उन्हें ये भी समझाएंगे कि आप लोगों को कैसे जाकर जो है किसानों से मिलना है, कैसे बात करनी है, किस तरीके से आपको उन्हें प्रभावित करना है अपनी बातों से, ताकि वो रेडी हो जाए। किसके लिए? नई जो भी टेक्नोलॉजी है या इनोवेशंस है, नई जो बीज है या नई जो खाद है, उन सबको यूज करने के लिए। तो उन सब चीजों के लिए क्या क्या करना पड़ा, यूजी लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एक्सटेंशन एजुकेशन इंप्लीमेंट करना पड़ा। और ये पहली बार कब इंप्लीमेंट हुआ? 1950 के अंदर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कैलकटा यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो एजुकेशन हमने पढ़ा कि किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज ले आना ताकि वो किसी भी सिचुएशन में एडुकेटली जो है उससे उसको रिस्पोंड कर सके। एडुकेटली का वो क्या बोलेंगे हिंदी में? मेरे को याद वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, पर्याप्त रूप से। तो पर्याप्त रूप से मतलब जो जरूरत है उस तरीके से जो है उसको कि उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए एजुकेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसी कैपेबिलिटीज, ऐसी योग्यताएं वो हमें एजुकेशन देती है। तो एजुकेशन भी तीन तरीके की होती है। पहली है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जब हमारा जन्म होता है तब शुरू होती है और मरते दम तक ये चलती ही रहती है। जिसमें एक कोई भी इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो हर रोज, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज, कुछ ना कोई नई नॉलेज, कोई नई स्किल सीखता रहता है। नए उसके अंदर एटीट्यूड आते हैं, नई अ, उसको इंसाइट्स मिलते हैं। किससे? डेली एक्सपीरियंस से। तो ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा बच्चे को हमने चलना सिखाया, तो हमने नहीं सिखाया उसे, वो देख देख के, ट्राई कर करके अपने आप सीख रहा है। बच्चे को हमें हमने बोलना नहीं सिखाया, वो हमें सुन सुनकर अपने आप बोलना सीख रहा है। तो अलग अलग चीजें हैं इसके अलावा। जैसे हम खाना बनाते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग आज के दिन खाना बनाने के लिए क्लासेस लेते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है घरों में, हम अपने पेरेंट्स को देखकर खाना बनाना सीखते हैं। तो ये सब क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो कि डेली एक्सपीरियंसेस से हम जो है गेन करते हैं। एंड एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट एट होम, एट वर्क एंड प्ले, हर जगह पर, चाहे हम घर पर हो, काम पर हो, खेल रहे हो, हर अलग अलग जगह पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ना कुछ कोई नई स्किल है, जैसे कि चाय बनाना, खाना बनाना, कोई नई नॉलेज है, किसी चीज के बारे में कोई नए ख्यालात हैं। तो वो सब क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मल एजुकेशन पर। फॉर्मल एजुकेशन से आपको क्या ध्यान में रखना है? स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। सो इट इज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ये एजुकेशन दी जाएगी। एंड क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन, देन टू, देन थ्री, यानी कि एक निश्चित रूप से चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक छोटा बच्चा है उसे सीधा ग्रेजुएशन लेवल का कुछ पढ़ाएंगे। तो पहले उसको एबीसीडी सिखाएंगे, फिर उसको वर्ड्स बनाने सिखाएंगे, फिर सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, ऐसे चीजें चलेंगी। तो एक क्रोनोलॉजिकली और ग्रेडेड जो है ये एजुकेशन होती है।
हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल जो है सिस्टम है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ये जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ ये जाएगा। हायरार्की का मतलब यही है कि नीचे से ऊपर की तरफ, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर प्राइमरी स्कूल एंड अपर रीचेस ऑफ यूनिवर्सिटी। तो प्राइमरी स्कूल से ये शुरू होगा और आगे फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ऊपर तक जाएगा, मतलब जैसे पीएचडी तक जो है ये एजुकेशन चलती है। तो काफी, एक तो वो चार दीवारी के अंदर होती है ये, फिर ये क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होती है और हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 जो है स्टैंडर्ड्स या क्लासेस में हम जाएंगे, तो ऐसे ही लगातार ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा जंप करेंगे कुछ। तो ये है अपना फॉर्मल एजुकेशन। इसके बाद आती है बात नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अगर कहीं भी सवाल आ जाए तो उसका सीधा मतलब क्या है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के समझ लेना आप। एक्सटेंशन में होता क्या है यार, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में होता क्या है? ये ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मली की तरह तरीके से हमें कुछ समझाया नहीं जाएगा या कुछ बताया नहीं जाएगा, ये ऑर्गेनाइज्ड तो होगा। मतलब कुछ ना कुछ हमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगी, सिस्टेमिक भी होगा। ऐसा नहीं है कि हमें चलते चलते पता चला कि या हम किसी फ्रेंड के पास बैठे थे, उसने हमें बताया कि पानी पूरी ऐसे बनानी है, तो उस तरीके से नहीं, सिस्टमिक वे से होगा। ये एजुकेशनल एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज है और सिस्टेमिक है, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन होता है। पर ये क्या होता है? कैरिड आउट आउटसाइड द फ्रेम ऑफ फॉर्मल सिस्टम, यानी कि फॉर्मल सिस्टम के बाहर ये एजुकेशन हमें दी जाती है, टू प्रोवाइड सिलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग टू पार्टिकुलर सब ग्रुप, ताकि कुछ एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग हमें दी जाए, किसी चीज के बारे में जानकारी दी जाए। आ, अगर आप लोग रूरल एरिया से हैं तो कई बार जो है कैंप लगते हैं गांव में, कैंप ही बोलते हैं आई गेस उसे। आ, आ, जब यूरिया वगैरह बटने से पहले कि बताते हैं कि नैनो यूरिया आज के दिन चला हुआ है, तो उसका आप प्रयोग करें, वो कैसे हमारे लिए अच्छा है। आप जो है सरसों बो रहे हैं तो उसके साथ ये दवाई मिलाएं ताकि अच्छा पैदावार हो। तो ये सब चीजें के लिए कैंप लगता है। तो क्या होता है? सिस्टमिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर शुरुआत की जाती है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और इसका ऐसे ऐसे हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये चीजें हमें अपनी बिजाई की वक्त या अ, जो भी है कि खेती में जो भी हम कर रहे हैं उस समय हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। तो ये एक तो ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा सिस्टमिक, ऐसा नहीं है कि हम सीधा पहले कोई मिले हमें, हम सीधा बोल दें कि सरसों को भाई सरसों के अंदर ये दवाई डालनी। हम उससे पहले सिस्टमिक वे में चलाएंगे कि परेशानी ये है, इसका हल हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर्मल सिस्टम से बाहर होगा, यानी कि किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर ये नहीं होगा। और ये जो है सिलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग होगा, एक पार्टिकुलर ग्रुप के को दी जा सकती है, चाहे वो अडल्ट हो, चिल्ड्रन हो या ओल्ड पीपल हो। तो इसके अंदर किसी एक विषय के ऊपर बात की जाती है, उनकी जरूरतों के हिसाब से। जैसे कि हमने अभी बात की, मान लीजिए अभी आपके गांव में यूरिया नहीं मिल रहा है, तो यूरिया नहीं मिल रहा है पर उसका अल्टरनेटिव हमारे पास है नैनो यूरिया, जो भी पानी वगैरह के अंदर मिला के यूज करते हैं। आई डोंट नो बट मैंने कहीं सुना था। तो उसका हम यूज करने के लिए हमें जो है प्रोत्साहन के लिए एक्सटेंशन जो है वर्कर्स आए हुए हैं कि वो हमें बता रहे हैं कि आपको ये नई चीज नहीं मिल रही है पर इसका अल्टरनेटिव हमारे पास है और ये काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम? वो कौन सी एजुकेशन है? वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें दी जाएगी, एक सिस्टमिक वे में हमें उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एग्जाम्पल वही हो गया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो हमने अभी बताया। आगे देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बीच में डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो देखते हैं, टीचिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू इंस्टीट्यूशन। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर क्या होता है?
जितनी भी पढ़ाई होती है वो ज्यादातर जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होती है। कई बार हमें जो है अलग अलग कैंप्स के ऊपर, एजुकेशनल टूर्स के ऊपर लेकर जाया जाता है, पर ज्यादातर जो है कन्फाइंड यानी कि अंदर रहता है, इंस्टीट्यूशन के अंदर हमें जो है पढ़ाया जाता है। बट एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है, टीचिंग इज लार्जली आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है हमें पढ़ाया नहीं जाता, उनकी चार दीवारी के बाहर जो है हमें पढ़ाया जाता है। द लर्नर्स यानी कि सीखने वाले जो है होमोजीनियस होते हैं, और उनके जो गोल्स हैं वो कॉमन होते हैं। किसके अंदर? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है सारे के सारे, जैसे अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे तो वो 5 से 6 साल के होंगे, तो सारे के सारे बच्चे होमोजीनियस यानी कि एक सेम एज ग्रुप के होंगे, विद कॉमन गोल्स, और उनके जो गोल्स हैं वो भी कॉमन कॉमन होंगे। यानी कि उन सबको क्या है, फर्स्ट क्लास पास करनी है। बट एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होते हैं, लर्नर्स जो है हेट्रोजीनियस होते हैं। हो सकता है कोई एक बूढ़ा किसान हो, एक जवान किसान हो, अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, अलग अलग जो है। मान लीजिए एक लर्नर जो है अपने मुर्गी फार्म के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो उसके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन होगा। अब वो अलग तरीके की उसे जानकारी एजुकेशन दी जाएगी। एक अपनी खेती में कुछ नई चीज सीखना चाहता है, जैसे कि बागवानी के बारे में सीखना चाहता है, तो वो एक अलग उसका गोल अलग होगा। यानी कि उसके ये इसमें जो है गोल्स जो होते हैं डाइवर्स होते हैं। गोल्स जो है डाइवर्स। हाँ, तो जो इनके जो है गोल्स अलग अलग होते हैं, और उनका एज ग्रुप भी अलग अलग होता है, उनके गोल्स भी अलग अलग होते हैं। तो हमने समझ लिया कि, जस्ट सेकंड, यस, तो इसमें जो है लर्नर्स जो होंगे वो होमोजीनियस होंगे, और इसमें जो लर्नर्स हैं वो क्या होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे, और उनके अलग अलग गोल्स होंगे। इनका एक कॉमन गोल होगा, अगर फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उनका फर्स्ट क्लास पास करना एक गोल होगा। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स एंड नो फ्री चॉइस टू लर्नर्स। तो इसके अंदर हमें किसी एक रूल्स के हिसाब से, रूल बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें कुछ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, रोज स्कूल जाना पड़ेगा, अ, या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना पड़ेगा, अटेंडेंस हमारी पूरी होनी चाहिए, हमें क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर रूल्स होंगे, और हमें जो है नॉर्म्स का जो है, नॉर्म्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर फ्री चॉइस नहीं होती लर्नर्स को। ये नहीं है कि अभी हिंदी क्लास है, मेरा मन नहीं है तो मैं बाहर चला जाऊँ। कोई फ्री चॉइस नहीं होती लर्नर्स के पास। पर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर लर्नर्स जो होते हैं उनके पास फ्रीडम होता है। उनका दिल करे तो वो आकर इस प्रोग्राम के, किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, और दिल नहीं करता है तो वो उस चीज को, अगर उनके कुछ समझ नहीं आ रहा है या उन्हें दिलचस्प बातें नहीं लग रही है, तो वो उठकर चला भी जा सकता है। हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। और असल में करना क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन में, हमें उनके अंदर बदलाव लाना है। और बदलाव कभी भी जो है फोर्सफुली नहीं लाया जा सकता किसी के अंदर। किसी के सोचने की के ढंग को हम फोर्सफुली नहीं बदल सकते। उसको डेमोक्रेटिक वे में उनकी बात हम सुने, वो हमारी बातें सुने, उस तरीके से ही किसी के अंदर बदलाव लाया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है लर्नर्स के अंदर जो है फ्रीडम होती है किसकी, अ, पढ़ने की या सब्जेक्ट मैटर की। उन्हें जैसे अगर मुझे बागवानी करनी है तो मैं बागवानी के लिए जो है सब बागवानी का जो कैंप लगेगा उसके अंदर जाऊंगा, ना कि मैं जो है पशुपालन के का जो कैंप लगेगा उसके अंदर नहीं जाऊंगा। तो ये सब चीजें, फ्रीडम और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर लर्नर्स के पास एक्सटेंशन एजुकेशन में होता है। क्लास अटेंडेंस इज कंपल्सरी, बिल्कुल होता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री, वॉलेंट्री यानी कि हमारी मर्जी है, अगर हम चाहें तो पार्टिसिपेट करें, ना चाहें तो ना करें। अभी ऊपर भी बताया भी, क्योंकि चेंज हमें अगर किसी भी इंसान के अंदर लाना है तो सीधा मतलब ऐसे नहीं आएगा, किसी को फोर्सफुली हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज देर इज फिक्स्ड करिकुलम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच स्टूडेंट्स आर एग्जामिन्ड एंड डिग्रीज आर अवॉर्डेड। तो इसका हर एक क्लास का, हर एक ईयर का जो है फिक्स्ड करिकुलम होता है कि उस साल में वो क्या क्या पढ़ेंगे। और उसके कंप्लीशन के बाद क्या होता है, एग्जाम होता है। एक इंटरवल, टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, एग्जाम होता है। और एग्जाम के पास होने के बाद उन्हें जो है डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं, या सर्टिफिकेशन जो है उन्हें मिलता है। देर इज नो फिक्स
फिक्स्ड करिकुलम। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर हम जाके किसानों की जो है परेशानियां पूछते हैं कि उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन परेशानियों का सामना हो सकता है, एक गांव में किसी किसान की परेशानी है कि उसकी गाय भैंस जो है रिपीट ब्रीडिंग शो कर रही है, यानी कि जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। अगले गांव में हो सकता है कि किसी कोई रोग आया हो, जैसे लंपी स्किन डिजीज आ रखी है, तो एलएसडी है। तो अलग अलग जो है लोगों की अलग अलग जो है परेशानियां होंगी, और उसके हिसाब से ही उनका जो है उनको एजुकेशन दिया जाएगा, उनकी जो है परेशानियां उनको सोल्व किया जाएगा। तो इसका कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा। इट इज फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ लर्नर्स। तो वही बात है, जिसकी जो जरूरत होगी, जहां पर जो जरूरत महसूस होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। और ना इसके अंदर कोई एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और ना ही इनको कोई डिग्री अवॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द टीचर ओनली इंस्ट्रक्ट्स द स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, हम हमें कौन जो हमारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, सिर्फ वही हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, वही हमें पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट टीचर को जाके पढ़ा रहा होता है। पर एक्सटेंशन वर्कर्स क्या करते हैं, ओके सॉरी, कुछ अलग बता दिया था मैंने। टीचर ओनली इंस्ट्रक्ट्स द स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर स्कूल जैसे सिस्टम के अंदर नीचे पॉइंट आएगा जो अभी मैंने बताया, वो टीचर्स जो है सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, कोई और इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। पर जो है अपना एक्सटेंशन एजुकेशन है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, द एक्सटेंशन वर्कर टीचेज ए ग्रेट डील थ्रू लोकल टीचर्स। लोकल टीचर्स की जगह लीडर्स भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, लीडर्स ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे एक गांव है, गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, हम उसको पहले चीजें हमारी जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में समझाएंगे। तो वो उसकी जो वहाँ गांव के रहने वाले लोग हैं, वो अगर हमारे हमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो लीडर हैं वहाँ के, चाहे वो सरपंच हो या कोई और बुजुर्ग व्यक्ति हो जिनका मान सम्मान हो उस गांव में, उस मोहल्ले में, तो उनको अगर हम चीजें हमारी हमारी जो हम जो टेक्नोलॉजी है या कोई इनोवेशन है वो समझा पाते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि वो अब हमारी तरफ से या हमारे साथ बाकी लोगों को उस नई इनोवेशन के बारे में जागरूक करेंगे, और उन्हें उस नई चीज को अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो स्कूल वाले सिस्टम में क्या था, सिर्फ कौन पढ़ाएगा या कौन सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेगा स्टूडेंट्स को, टीचर। पर यहाँ पर एक्सटेंशन वर्कर किसकी हेल्प लेता है, वहाँ के लोकल लीडर्स की या लोकल टीचर्स की जो है हेल्प लेता है। नॉलेज फ्लो फ्रॉम टीचर्स टू लर्नर्स। स्कूल के सिस्टम में सारी नॉलेज टीचर देता है और लर्नर्स जो हैं स्टूडेंट्स जो है लेते हैं। पर एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है, एक्सटेंशन वर्कर ऑल्सो फ्रॉम दोज ही टीचेस, ओके, थोड़ा वर्ड्स गलत लिख रखे हैं, द एक्सटेंशन वर्कर ऑल्सो लर्न्स फ्रॉम दोज दोज पीपल हुम ही टीचेस। जिन्हें वो सिखाता है उनसे सीखता भी है। सीखता क्या है वो सीखता है कि कैसे आप लोग कैसी कैसी उन्हें परेशानियां जो है देखनी पड़ रही हैं डे टू डे लाइफ में, उनके जो परेशानियां हैं वो क्या क्या है। तो उन चीजों से या उनकी जो है इंडिजीनियस कोई जैसे आप वीएलडीडी भी लगा लेते हैं, आप एक वीएलडी हैं और कहीं गांव में गए हुए हैं, आपने किसी बीमारी का इलाज के बारे में आप बता रहे हैं, तो वहाँ के लोग उनकी जो पीढ़ियों से जो कोई इलाज वो करते आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो कुछ ना कुछ आप भी सीख कर आते हैं, एक्सटेंशन वर्कर भी वहां से सीखता है। तो ये था डिफरेंस फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बीच के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस। हाँ, आगे देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन बहुत सारी बन सकती है। पहले आप एक बार चीजें समझ लीजिए कि क्या है डेफिनेशन, आपको हम शॉर्ट करके भी दे देंगे, आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड साइंस। पहले तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब देख लेते हैं। अप्लाइड साइंस का मतलब क्या है, अप्लाई मतलब इस चीज को लागू करना, साइंस मतलब कोई रिसर्च हुई है, मान लीजिए कोई नई बीमारी आई है, उसके बारे में उसके ऊपर जो है रिसर्च हुई, और उसके लिए हमें एक ट्रीटमेंट मिल गया। तो उस रिसर्च को हम अप्लाई करेंगे कहाँ, रूरल एरियाज में जहाँ इसकी जरूरत है। तो ये क्या है, एक अप्लाइड साइंस जो है ये एक्सटेंशन एजुकेशन एक क्या है, अप्लाइड साइंस है।
साइंस का यूज करते हुए हम जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी रिसर्च का या साइंस का, कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट्स ड्राइव फ्रॉम रिसर्च। और इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, कंटेंट कहाँ से आएगा, रिसर्च से आएगा, एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस, और फील्ड के अंदर जो जो एक्सपीरियंस है उनसे आएगा। यानी कि मान लीजिए एक बार हमारे कोई एक्सटेंशन वर्कर गया फील्ड के अंदर, वहां के लोग काफी नई चीजों को सीखने के लिए तैयार नहीं है, और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार तो है ही नहीं हमें। पर अगर जब हम जाते हैं उनके पास तो हमें कुछ चीज देखने को मिलती है कि उनको वो किस चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो हमें उसके उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। जब अगली बार हम हमारे कोई एक्सटेंशन एक्सटेंशन वर्कर वहां पर जाएंगे, तो उस चीज का समाधान करते हुए वहां पर उनसे और ज्यादा पोलाइटली बात करेंगे, ताकि हमारा जो कोई भी प्रोग्राम है, एक्सटेंशन प्रोग्राम है, वो सफल हो पाए। सो कंटेंट कहाँ से आएगा या सब्जेक्ट मैटर क्या होगा एक्सटेंशन एजुकेशन का। पहली बात तो ये अप्लाइड साइंस है, जिसके अंदर कंटेंट ड्राइव कहाँ से किया जाता है, रिसर्च से, और एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस, फील्ड के एक्सपीरियंस से, एंड रेलेवेंट प्रिंसिपल्स ड्राउन फ्रॉम बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। लोगों के बिहेवियर को कैसे हम जो है समझेंगे, और कैसे उनको जो है अपनी बातों नई चीजों को सिखाने के लिए कैसे कैसे हम चेंजेस या किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, तो उनके बिहेवियर में बदलने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हम बिहेवियर साइंस के भी जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम किसी मुस्लिम सोसाइटी में जा रहे हैं, तो हमें पहले उनके कल्चर को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम वहां पर जाएं कोई प्रोग्राम करने, पर हमें उनके कल्चर का पता नहीं है, और हमसे ऐसी कोई चीज हो जाए जो उनको जो है वो टैबू समझते हो, जिसे यानी कि उनके लिए जो है अ, हराम हो वो चीज, या क्या कह सकते हैं, वो उनके लिए वो चीज काफी गलत चीज हो, तो ऐसी चीज ना करे। तो हमें उस उससे पहले वहाँ के बिहेवियर, वहाँ के लोगों के बिहेवियर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, या उनके रहन सहन के ढंग के बारे में जानना होगा। तो उसके बिहेवियर साइंस की भी कुछ प्रिंसिपल्स इसके अंदर होंगे, सिंथेसाइज्ड विद यूजफुल टेक्नोलॉजी, और उसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी का भी जो है हम यूज करेंगे। इन ए बॉडी ऑफ फिलोसफी, principle, content, and matter focused on the problems out of school education for adults and youth। तो वहाँ के जो भी वयस्क लोग हैं, बच्चे हैं या युवा हैं, वहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं उनको ठीक करने के लिए या उनको सुलझाने के लिए हम जिस साइंस का यूज करेंगे, अब जिस अप्लाइड साइंस का यूज करेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंशन एजुकेशन। थोड़ी टिपिकल है, आगे आपको सिंपल डेफिनेशन भी मिल जाएगी, पर इसका कुल मिला के मतलब इतना ही है कि एक अप्लाइड साइंस साइंस है। साइंस का हम यूज करेंगे एप्लीकेशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में साइंस का यूज करेंगे। और उसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट का मैटर है, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर जो जो कंटेंट है वो कहाँ से आएगा, रिसर्च से आएगा, जो हमें एक्सपीरियंस फील्ड लेवल पर मिला है वहां से आएगा, जो लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए हमें बिहेवियरल साइंस से भी कुछ प्रिंसिपल्स लेने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजीज का भी यूज करना पड़ेगा। तो और हमारी फिलोसफी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो है लोगों को हमें किस तरीके से देखना है, कि हमें लोगों को जागरूक करना है, हमारे सोचने का ढंग भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिला के क्या बनता है अपना एक्सटेंशन एजुकेशन। और कुल मिला के काम क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का, अपलिफ्टमेंट किसका, अपलिफ्टमेंट करना है किसका, किसी भी किसान का, किसी भी वर्कर का, किसी भी पशुपालक का, ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। ज्यादा टाइम नहीं लगाते इसके ऊपर, आगे आपको सिंपल भी देखने को मिलेगी एक्सटेंशन एजुकेशन की जो है डेफिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, क्या महत्वता है एक्सटेंशन एजुकेशन की। सो एक्सटेंशन यूजेस डेमोक्रेटिक मेथड इन एजुकेटिंग फार्मर। तो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी होता क्या है, सबके मत सुने जाएंगे, सबके मत जो है सबकी जो बातें हैं सुनी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं, हम घर से अपने प्रिपेयर करके ले गए हैं कुछ कंटेंट, वो जाके वहां पर भाषण दे दिया, उस भाषण से कोई काम नहीं चलेगा। हमें पहले
लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करने के बाद उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेंगी, फिर उसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान निकालेंगे, उधर से फिर से दोबारा कोई फीडबैक आएगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते या कर सकते हैं, हम ऐसा ट्राई करते हैं। तो ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक मेथड है टू एजुकेट फार्मर्स। इसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन हेल्प्स इन अडोप्शन ऑफ इनोवेशन। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो नई नई जो भी खोज होती हैं उनको अडॉप्ट करने में मदद करता है, उनको लागू करने में या अपनाने में जो है लोगों द्वारा अपनाए जाने में जो है मदद करता है। एक्सटेंशन हेल्प्स इन स्टडिंग एंड सॉल्विंग रूरल प्रॉब्लम्स। तो एक्सटेंशन का काम क्या होता है? एक्सटेंशन हेल्प इन स्टडिंग एंड सॉल्विंग रूरल प्रॉब्लम्स। तो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी जो है परेशानियां हैं, जो भी उन्हें कठिनाइयां आ रही हैं, उनको पहले हम समझेंगे और फिर उनको सोल्व करेंगे। तो इन सब में भी जो है एक्सटेंशन जो है मदद करता है। Extension increases from yield and improves the standards of living of farmers. एक्सटेंशन क्या करता है? एक्सटेंशन एजुकेशन की हेल्प से हम जो है लोगों की प्रोडक्शन जो है, चाहे वो खेती की प्रोडक्शन हो, चाहे वो मिल्क की प्रोडक्शन हो, मीट की प्रोडक्शन हो, एग की प्रोडक्शन हो, उत्पादकता जो है बढ़ाते हैं। यील्ड जो है एक्सटेंशन की मदद से बढ़ाई जाती है। और लोगों के जीने का जो ढंग है, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, वो इम्प्रूव किए जाते हैं। मान लीजिए किसी पहले कोई कच्चे मकान में रह रहा था, या उनके बच्चे जो है स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, पर अभी उनका प्रोडक्शन बढ़ा, आमदनी हुई, पैसा आया, तो उनका घर भी अच्छा बनेगा, बच्चे जो है पढ़ाई भी करने लगेंगे। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, एक्सटेंशन का काम क्या होता है? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स के जीने के ढंग को जो है इम्प्रूव करना ही एक्सटेंशन का मेन जो है मोटो है। एक्सटेंशन मेक्स गुड कम्युनिटीज बेटर एंड प्रोग्रेसिव। तो अलग अलग समुदाय हैं उनको बेहतर बनाने में, उनके विकास विकास में जो है एक्सटेंशन मदद करता है, मददगार साबित होता है। एक्सटेंशन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट। और अगर एक नीचे के लेवल से मान लीजिए एक गांव में कुछ लोगों की आमदनी अच्छी होगी, तो उस गांव की भी जो है, उस गांव का स्टेटस भी जो है बढ़ेगा और गांव का विकास होगा। अलग अलग गांव का विकास होगा तो क्या होगा, आखिर में पूरे के पूरे देश का, यानी कि पूरे के पूरे राष्ट्र का जो है विकास होगा। तो एक्सटेंशन इस सब तरीके से हमारी जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। कहाँ कहाँ हम जो है हमें एक्सटेंशन एजुकेशन देखने को मिलता है, क्या क्या स्कोप है एक्सटेंशन एजुकेशन का? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। खेती बाड़ी यानी कि कृषि और जो है पशुपालन में जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने में जो है एक्सटेंशन मददगार होता है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जो है उत्पादकता बढ़वाएगा। एक्सटेंशन प्रोग्राम ऐसे भी होंगे जिसमें किसानों को समझाया जाएगा कि आप अपनी जो है चीजें, या आप अपना दूध कहाँ बेचें ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो। तो मार्केटिंग के बारे में भी सिखाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी सिखाएगा, और कैसे आप अलग अलग जो है इनपुट और आउटपुट का यूज कर सकते हैं। इनपुट यानी कि कहाँ से आप बीज खरीद सकते हैं ताकि आपको सस्ता पड़े, कहाँ आप अपनी जो है अनाज बेच सकते हैं कि आपको अच्छा दाम मिले। तो इन सब चीजों के बारे में भी जो है एक्सटेंशन हमें सिखाता है। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा मतलब एक्सटेंशन ऐसा नहीं है सिर्फ खेती बाड़ी या फिर पशुपालन तक ही सीमित है। अलग अलग हर एक चीज के लिए एक्सटेंशन होता है। हालांकि हम अपना एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो, और एग्जांपल्स भी हम वेटनरी जो है एक्सटेंशन उसी की बात हो रही है। पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर हमारे जमीन में पानी का लेवल लगातार गिर रहा है तो उसके बारे में भी लोगों को जानकारियां दी जाएंगी। मान लीजिए कि कहीं किसी जगह पर जो है पानी की कमी है, तो वहां पर लोगों को नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद से जो है सिंचाई के बारे में बताया जाएगा। तो अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाने के लिए, उनका कंजर्वेशन यानी कि बचाने के लिए, उनका विकास करने के लिए भी इसका एक्सटेंशन का जो है प्रयोग होगा। प्रॉपर फार्म एंड होम मैनेजमेंट।
फार्म को आप कैसे सुंदर साफ रख सकते हो, उसके बारे में भी, बीमारियों से रहित फार्म को रख सकते हो। अ, अगर साफ सुंदर रखेंगे हम, प्रॉपर मैनेजमेंट हमारे फार्म का अच्छा होगा, तो जो है कोई बीमारी नहीं आएगी। तो इन सब के बारे में, होम मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा। बेटर फैमिली लिविंग के बारे में भी, जैसे कैंप एनिमल ह्यूमन हेल्थ के भी लगते हैं, वो भी एक तरीके से क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको बच्चों के जो है टीकाकरण करवाने चाहिए, ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। और पोषण में आपको ये चीजें आपको खानी चाहिए, आप लोगों द्वारा खाई जानी चाहिए। तो वो सब चीजें भी फैमिली लिविंग को भी बेटर करता है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत बड़ी टर्म है, अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। यूथ डेवलपमेंट, फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे कैंप भी लगते हैं यूथ यूथ के अंदर, जहाँ पर बढ़ावा किसको मिलता है, लोगों को काउंसलिंग की जाती है यूथ्स की, कि आप नशे पर की रास्ते पर ना जाएं, या आप क्या क्या नई नई चीजें कर सकते हैं, जैसे रोजगार मेला, या इस तरीके की काफी चीजें होती हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में। लीडरशिप डेवलपमेंट भी आता है एक्सटेंशन एजुकेशन से। अगर कोई एक्सटेंशन वर्कर गांव में आया है, तो वहां से वो किसी ना किसी ऐसे आदमी को या ऐसे व्यक्ति को चुनेगा, और उसको चीजें समझाएगा। तो इस सब से जब लोग इकट्ठा होके, मान लीजिए हमारे गांव में कोई भी परेशानी है, क्या हो सकता है परेशानी में, यही लगा लीजिए कि दूध का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी बैठ के, मैं मेरे घर पे बैठ के सोचूंगा कि कैसे उत्पादन बढ़ाऊं, किसी और जगह बैठ कर सोचेगा। सारे लोग इकट्ठा आएंगे और किसी एक जो समझदार व्यक्ति होगा उसे चुनेंगे, और उसे कहेंगे कि आप कोई रास्ता निकालिए। तो यहाँ पर जो है लीडरशिप जो भी का भी जो है डेवलपमेंट होता है। कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, जो है ग्रामीण लोग होते हैं, उनका विकास होता है एक्सटेंशन एजुकेशन की हेल्प से। इम्प्रूविंग पब्लिक अफेयर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो, हर तरीके से जो है एक्सटेंशन एजुकेशन हमारे जीवन को कहीं ना कहीं इम्प्रूव, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाता है। कुछ नहीं है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सीधी बात है, लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजीज बता के, नई नई जीने के ढंग बता के, और वो सब कैसे करेंगे। ऐसा तो है नहीं, अब अगर आपको भेज दिया जाए तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा जाके कह दोगे किसी को कि ऐसा कर लो भाई, तो ऐसे कोई नहीं मानेगा। हमें कुछ नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन लोगों को समझना पड़ेगा पहले। उसके बाद ही हम जो है अपना, उन लोगों को समझकर और फिर उनके बिहेवियर में बदलाव लाएंगे, तो उसे कहेंगे हम एक्सटेंशन एजुकेशन। तभी हमारा कोई, और एक्सटेंशन जो है अपना प्रोग्राम होता है कोई भी, वो सफल कब माना जाएगा, जब आखिर में लोग जो है, वहां के लोगों की जो है परेशानी खत्म होगी और वो सेटिस्फाइड होंगे। तभी हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, या सॉरी, एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है, वो सफल माना जाएगा। कंसेप्ट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या क्या कंसेप्ट्स जो है अ, होते हैं। सो जस्ट a second. Extension education is helping the rural people to improve their social and economical status through self-help and expert guidance। वही बात है, एक्सटेंशन एजुकेशन का जो है मेन मुद्दा क्या है, कि वो मदद करेंगे रूरल, ग्रामीण लोगों को, उनके जो है सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस को ऊपर उठाने में। यानी कि गांव में उनकी लोग इज्जत भी करेंगे, अगर उनके पास क्या होगा, पैसा भी होगा। तो इन सब तरीके से जो है एक्सटेंशन एजुकेशन उनके उनको जो है पैसे के तरीके से भी हेल्प, पैसे में या क्या बोल सकते हैं, आर्थिक स्थिति भी उनकी जो है ठीक करेगा, और साथ में सामाजिक स्थिति भी जो है उनकी ठीक करेगा। कैसे? वो उनको अपनी खुद की हेल्प करना सिखाएंगे। एक्सटेंशन वर्कर का क्या काम होगा, कि वो किसान को अपनी खुद की हेल्प करना सिखाएंगे।
कि आप अपनी खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं। साथ में वो एक्सपर्ट गाइडेंस भी उन्हें साथ साथ देंगे कि आप कैसे कर सकते हो। बीमारियों की रोकथाम के लिए आप क्या क्या जो है कदम उठा सकते हो। तो इस तरीके से वो एक्सपर्ट गाइडेंस भी देंगे साथ में, और वो किसान को खुद की हेल्प करना भी वो सिखाएंगे। इट हैज सर्व बेसिक एलिमेंट्स टू फॉलो। तो अ, मुख्य तत्व क्या है जो है एक्सटेंशन एजुकेशन के। एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर पीपल। ये एजुकेशन किसके लिए है? लोगों के लिए है। लोगों का सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट करने के लिए। एक्सटेंशन इज, और ये जो है अपनी काफी इजी लाइंस हैं ये, और इसको आप जो है डेफिनेशन की तरीके से लिख सकते हो। एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर पीपल। एक्सटेंशन इज चेंजिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड एक्शंस ऑफ ऑल पीपल। और इसको याद रखने के लिए आप ये एक्रोनियम का यूज कर सकते हैं। के फॉर के से नॉलेज, ए से एटीट्यूड, एस से स्किल, और ए से एक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं। एक्सटेंशन की मदद से हम क्या करते हैं, लोगों के अंदर नॉलेज में बदलाव लाते हैं उनके। पहले उन्हें जानकारी नहीं थी किसकी। हम फिर से नॉर्मल जो कॉमन एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं वही लेंगे। पहले उन्हें जानकारी नहीं थी एफएमडी की वैक्सीनेशन। पर हम गए, हमारी बात वहां के एक जगह के एक गांव के पशु पालकों पालकों से हुई। हमने बताया कि ये जो बीमारी है ये जो है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग जो है मुंहखुरी से जो है अपने जानवरों को बचाने के लिए, एफएमडी से बचाने के लिए, अ, अपने प्लॉट या जहाँ पर भी वो जानवर रखते हैं उसके बाहर गोबर से पता नहीं ऐसे लाइंस बना देते हैं। आई डोंट नो, मैंने सुना है किसी से। तो हम लोगों को बताएंगे कि ये बीमारी ऐसे नहीं, बीमारी से ऐसे नहीं बचा जा सकेगा। तो उनकी नॉलेज में हम बदलाव लाएंगे। ये बीमारी कुछ है जो है विषाणुओं से होती है, वायरस से होती है, तो इसको इससे बचाने के लिए हम टीकाकरण करेंगे। तो ये हमने नॉलेज दी। नॉलेज के बाद उनका जो है एटीट्यूड में बदलाव हम लाएंगे। यानी कि उनका जो है उस चीज को देखने का जो नजरिया है वो उसके अंदर हम बदलाव लाएंगे। पहली बार में तो नहीं मानेगा, कहेगा कि नहीं हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हमारी भैंस का दूध कम हो जाएगा। फिर हम ये बताएंगे कि ये तो एक बार के लिए जो है आपकी भैंस का दूध कम होगा, पर अगर हमने ऐसा नहीं करा तो आगे चल के आपको इससे भी ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। आपकी जब अगर एफएमडी का आउटब्रेक हो गया तो इससे भी ज्यादा जो आपको ज्यादा हानि पहुंचेगा या नुकसान होगा। तो उसको समझ आएगी बात। तो उसके क्या हुआ, पहले हमने नॉलेज नॉलेज दी, नॉलेज में उनके बदलाव आया। फिर उनके एटीट्यूड में भी बदलाव आया। एटीट्यूड में जब बदलाव आ जाएगा तो हम उनको देंगे स्किल्स, समझाएंगे। हम बताएंगे कि अगर आपका बहुत बड़ा फार्म है तो आप वैक्सीनेशन कैसे कर सकते हैं एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में। कैसे आप जो है आपको वैक्सीन, अगर कोई ऐसी वैक्सीन है जिसको हम हमें जो है कोल्ड टेम्परेचर पर रखना है तो उसको वैसा ही रखेंगे। अगर हम उसको वैसे नहीं रखेंगे तो क्या है, वो खराब हो जाएगा। तो उस वो सब बताएंगे। साथ में हम उसको जो है इंजेक्शन किस साइट पर जो है वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं, आप अपने भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में, तो वो सब भी बताएंगे। ताकि अगर वहां तक कोई पैरावेटरिनरियन पहुंचे ना तो वो अपने जानवरों का खुद वैक्सीनेशन कर सके एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू। और जब भी टाइम आएगा, जैसे कि गलघोटू की बात है, एचएस का है, तो मॉनसून से पहले जब फिर वो क्या करेगा, एक्शन या तो वो खुद बुला लेगा किसी पैरावेटरिनेरियन को, वीएलडीए को, या फिर वो खुद जो है वैक्सीन लाकर जो एक्शन क्या लेगा कि वैक्सीनेशन कर देगा। सो दिस इज द थिंग। सो एक्शन में भी जो है उसका बदलाव आएगा। और सारा काम क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का,
कि ये एक एजुकेशन फॉर पीपल है, और इसमें क्या है, बदलाव लाते हैं हम लोगों के, के ऐसे नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, एक्शन, इन सब चीजों के अंदर किसी भी इंडिविजुअल के हम बदलाव लाते हैं। सो ये था अपना एक्सटेंशन का कंसेप्ट। आगे भी देखते हैं, आगे भी मिलेगा कुछ ना कुछ। एक्सटेंशन इज हेल्पिंग टू हेल्प देमसेल्फ बाय एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन का गोल क्या होता है, ये मदद करना सिखाता है किसको, किसानों को, उनकी खुद की मदद करना सिखाता है, ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके, आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा एक्सटेंशन इज लर्निंग बाय डूइंग। तो एक्सटेंशन ऐसा है कि खुद से करते हुए वो लोग सीखेंगे। जैसे हम उनको जिन एक्टिविटीज के बारे में या जो भी चीजें सिखा रहे हैं, तो वो उनसे ही करवाएंगे, ताकि वो सीख सकें। एंड सीइंग इज बिलीविंग। यानी कि कुछ हम उन्हें जो है, हमने मान लीजिए एक गाय थी, कोई नया फीड लाए थे हम, किसी एक गाय को हमने वो नया फीड खिलाया, उसके दूध के अंदर जो है प्रोडक्शन जो है उसका बढ़ गया। दूसरी गाय को हम जो है नॉर्मल फीड देते थे, वो देते रहे, तो उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो ऐसे हम रिजल्ट दिखा के, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन से भी जो है उन्हें सिखाएंगे। आगे देखते हैं। एक्सटेंशन इज टीचिंग पीपल व्हाट टू वांट, हाउ टू वर्क आउट ways of satisfying the wants and inspiring them to achieve their desires। तो एक्सटेंशन में हम पहले लोगों को समझाएंगे कि वो एक्सटेंशन में हम लोगों को, सबसे एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोगों को क्या, सबसे पहले क्या समझाएंगे कि वो चाहते क्या है असल में। क्या वो अपने गाय भैंसों का जो है मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा चाहते हैं, या उनके गाय भैंसों का जो है मिल्क की क्वालिटी ज्यादा अच्छी करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हम पहले उनको समझाएंगे कि उनको वो चाहते क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। अब हाउ टू वर्क आउट वेज फॉर, और अब वो जो चीज चाहते हैं उसको कैसे जो है पूरी कर सकते हैं, उनकी चाहतों को जो है पूरी कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम उनको जो है जानकारी देंगे। जैसे कि अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम कहेंगे कि ये नई नई जो ब्रीड्स हैं इनका यूज करेंगे, मतलब सॉरी, ब्रीड जो है या ग्रेड अप करवाएंगे, अच्छे नस्ल के जो है हम गाय बछड़ियां खरीदेंगे, और उनका जो है क्रॉस या मेटिंग उनकी जो है अच्छे नस्ल के बुल के साथ करवाएंगे। तो इन सब तरीकों से ऐसे बुल के साथ उनकी मेटिंग करवाएंगे जिसकी मदर की यील्ड, जो मिल्क की यील्ड थी वो काफी हाई थी। तो इन सब से जो है हम जो है उनकी जो भी परेशानियां हैं, ये तो एग्जाम्पल था। तो इस तरीके से हम जो है जो भी वो चाहते हैं उन चीजों को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की हेल्प से। ओके। एक्सटेंशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर लीडर्स एंड देयर सोसाइटी एंड देयर वर्ल्ड एज अ होल। तो एक्सटेंशन के अंदर हम क्या, किस चीज की डेवलपमेंट करते हैं, एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की। वहाँ इंसानों से ही कौन निकलेगा, लीडर्स की, और पूरी की पूरी सोसाइटी की का डेवलपमेंट करवाते हैं। और अगर एक सोसाइटी डेवलप होगी, उधर दूसरी सोसाइटी डेवलप होगी, पूरा देश डेवलप होगा, अलग अलग देश डेवलप होंगे, तो पूरा पूरा वर्ल्ड भी जो है डेवलप हो जाएगा। एक्सटेंशन इज वर्किंग टुगेदर इन हार्मनी विद कल्चर, दैट इज सोशल हेरिटेज ऑफ द पीपल। तो एक्सटेंशन में ऐसा नहीं है, मान लीजिए हम किसी एक समुदाय में गए हम, और उनके सेंटिमेंट्स किसी चीज से मिलकर जुड़े हुए हैं, तो हम जाते ही ऐसा नहीं कह सकते कि आप इस चीज को छोड़ो, ये बकवास चीज है, ये गलत चीज है। हमें पहले जाकर समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उस चीज से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हमें कोई बिहेवियरल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हमने पीछे बात की थी, तो ऐसे प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए उन लोगों को नई चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। और अगर कुछ पुरानी चीजों में कुछ गलतियां भी हैं, खामियां भी हैं, तो उनके बारे में उन्हें काफी एक अ, अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीधा हम उनके ऊपर चीजें थोप देंगे। तो उनका जो कल्चर है, उनको उसको, या उनका जो बैकग्राउंड है उसको समझते हुए, उस सब की रिस्पेक्ट करते हुए हमें जो है उनको उन चीजों को इम्प्रूवमेंट में लाना है। ओके।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर कई एमसीक्यू बन सकते हैं इस एक पॉइंट से। एक्सटेंशन इज टू वे चैनल, एक्सटेंशन इज थ्री वे चैनल, फोर वे चैनल, ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। सो एक्सटेंशन टू वे चैनल क्या, टू वे चैनल का मतलब क्या होता है? एक रिसर्चर है, एक आविष्कारक है, एक वैज्ञानिक है जिसने किसी भी नए जो है गेहूं के बीज की जो है खोज की, जिसमें जो है पैदावार काफी अच्छी होती है, भूसा भी काफी, मतलब उसकी हाइट भी काफी अच्छी चली जाती है, तो भूसा भी काफी अच्छा बन जाता है। तो वो उसकी जो है वो बीज गांव तक कैसे पहुंचेगा? एक्सटेंशन जो वर्कर है, एक्सटेंशन एजेंट है, उसकी थ्रू गांव तक पहुंचेगा। अब ये जो भी बातें रिसर्चर ने इनको सिखाई थी, इनको ये बातें एक्सटेंशन एजेंट या एक्सटेंशन वर्कर फार्मर को समझाएगा कि इस नए बीज का प्रयोग करके आप कैसे अच्छी पैदावार कर सकते हैं, और ये कम पानी का और कम खाद का प्रयोग करवाने के बाद भी अच्छा जो है उत्पादकता देता है। तो जब ये बात सुनेगा तो फार्मर एक साल बोएगा, बोने के बाद फीडबैक भी देगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, इस गेहूं ये हमने ये गेहूं बोया तो वो जो प्रॉब्लम आई थी वो एक्सटेंशन एजेंट को बताएगा, और एक्सटेंशन एजेंट जो है वो बात वो प्रॉब्लम जो भी फीडबैक होगा वो किसको देगा? रिसर्चर को देगा। तो इस तरीके से टू वे चैनल है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इज टू वे चैनल। इट इज कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस है। कैसे है? मान लीजिए आज कोई नई टेक्नोलॉजी आई, ऐसा तो नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसके बाद कोई और नई इससे बेहतर चीजें नहीं आएंगी। तो लगातार नई नई चीजें आती रहेंगी, हम नई नई चीजें लोगों को जो है लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, उनको एजुकेट करते रहेंगे। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस, जो कि लगातार चलने वाली एक एजुकेशनल जो है प्रोसेस है। आई होप यू गॉट इट। अप्रोच, extension require democratic approach in which the ultimate authority lies with the people। ओके, तो अप्रोच हम कैसे कैसे लोगों को जो है अप्रोच करेंगे और कैसे लोगों के अंदर बदलाव लाएंगे? तो ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच होगा। ऐसा नहीं है कि हम जाके भाषण देके वापस आ जाएंगे, हम जाके उन लोगों की जो है बातें सुनेंगे, उसके बाद उनकी परेशानियां जानेंगे, उसके बाद हम कोई सॉल्यूशन बताएंगे। तो पार्टिसिपेशन जो है लोगों का जो है एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंदर वॉल्यूंट्री होगा, कंपलसरी नहीं होगा। क्या होगा? वॉल्यूंट्री, यानी कि उनकी मर्जी है, वो आए तो आए, ना आए तो ना आए। कंप्लीट फ्रीडम ऑफ पीपल, उन लोगों को पूरी छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम थोप देंगे उन लोगों के ऊपर कि आपको आना ही पड़ेगा, हम कैंप लगा रहे हैं आपको आना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है। और टू नीड ऑफ वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन, हम अब तक बात कर रहे थे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। हमने हालांकि वेटरनरी के भी या एनिमल हस्बेंड्री के भी काफी एग्जांपल्स दिए, पर अ, अब हम देखेंगे कि पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आया, उसके बाद ये जो है अपना एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन आया है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अ, आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि जो है फार्मर्स की, ये FAR आएगा, फार्मर्स की जो है कंडीशन जो है इंप्रूव की जा सके, टू ब्रिंग अप्रोप्रिएट चेंज इन देयर बिहेवियर। उन लोगों को के अंदर जो है अलग अलग नई नई जो टेक्नोलॉजी है या नई नई जो इनोवेशंस हैं उनके बारे में जो है उनका जो है बिहेवियर बदले, एटीट्यूड में बदलाव आए उनके, टू फिल द गैप। और जो भी रिसर्चेज हो रही हैं, रिसर्चेज लगातार हो रही हैं अच्छे प्रोडक्शन के लिए, तो वहां से, और गांव में क्या हो रहा है, लो प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये बीच का जो गैप है, गांव में जो है मिल्क प्रोडक्शन काफी खराब हो रहा है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी काफी गिर जा रही है मिल्क की। तो उन सब चीजों को, उन बातों को, उन चीजों को, उस गैप को फिल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन की। तो आई गेस दिस मच इज फॉर दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। ओके, तो ये था अपना पहला यूनिट का पहला पार्ट। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को? कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिएगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करिएगा कि आप लोग देख भी रहे हैं या फिर हमें क्लिक करके छोड़ के जा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि आप लोग देख भी रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।